सो अब बात करते हैं 4 मार्कर क्वेश्चंस की। सेक्शन नंबर ई। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से। ओके, हमें वैल्यू क्या दी गई है म्यू की 2000, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 500, राइट। सबसे पहला हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 700 और 1250 के बीच में कितने स्टूडेंट्स, कितने परसेंटेज स्टूडेंट जो है वो एक्सपेंस करते हैं। अब हमें ये देखना है, अगर आंसर परसेंटेज में लाना है तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। कैसे? मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, राइट। z की वैल्यू आएगी। अब z की वैल्यू हमारी किस में आ रही है? माइनस में। अगर कोई भी वैल्यू हमारी z की माइनस में आती है तो वो म्यू के लेफ्ट साइड होगा। क्यों? क्योंकि माइनस इंफिनिटी लेफ्ट साइड होता है। सो 2.5 अराउंड यहाँ पे होगा, वेर इज 1.5 इज अराउंड हियर, राइट। अगर मैं छोटी वैल्यू से स्टार्ट करूंगा, सो -2.5 से लेकर म्यू तक ले जाओ, उसमें से -1.5 से लेकर म्यू वाली जो वैल्यू माइनस कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा, राइट। सो 2.5 की वैल्यू लॉग टेबल में चेक करेंगे तो आएगी, जेड टेबल में चेक करेंगे तो आएगी 0.4938, माइनस 1.5 की वैल्यू आएगी 0.4332। आंसर क्या आ रहा है? 0.0606। हमें आंसर परसेंटेज में लाना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कितने स्टूडेंट्स 1800 रुपीज या उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, वो भी हमें आंसर लाना है इन परसेंटेज। सो सबसे पहले लिखेंगे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1800 माइनस 2000 अपॉन 500, राइट। तो हमें क्या वैल्यू मिलती है? -0.4 और मोर। अब -0.4 ऑब्वियसली म्यू के लेफ्ट साइड आएगा और लेफ्ट साइड से लेकर हमें ले जाना है राइट साइड तक, प्लस इंफिनिटी तक, राइट। तो हम दो वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट -0.4 से लेकर 0 तक की वैल्यू और दूसरी 0 से लेकर इंफिनिटी तक की वैल्यू। दोनों की वैल्यू आएगी, अगर हम z टेबल में देखेंगे तो 0.1554 प्लस 0.5, टोटल आएगा 0.6554। अगर हमें आंसर परसेंटेज में लाना है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 और आंसर आएगा 65 नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। अगेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें दिया है म्यू की वैल्यू दी है 52 एंड वेरिएंस की वैल्यू दी है 64। अगर वेरिएंस 64 है तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा? 8। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमें एग्जैक्टली मिडल की 60% की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। सो मिडल की 60% जो वैल्यू होगी वो कैसे फाइंड करेंगे कि अगर ये म्यू मिडल में आता है तो उसके 30% हम लेफ्ट साइड जाएंगे और 30% हम राइट साइड आएंगे, राइट। सो इफ 100% is equal to 1 probability, what will be the value of 60% is 0.60, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 0.30, राइट। अब ये जो 0.30 है उसको हम लॉग टेबल में वैल्यू फाइंड करेंगे नियरेस्ट। तो जो नियरेस्ट वैल्यू बिफोर 0.3000 आती है वो आती है 0.2995 एंड नियरेस्ट वैल्यू आफ्टर 0.3000 आती है 0.3023। सो अगेन अपने को z स्कोर क्या मिल रहा है? 0.84 एंड 0.85, पर हमें नियरेस्ट वैल्यू चाहिए। सो नियरेस्ट वैल्यू अगर 0.84 आ रही है तो हम z1 की वैल्यू क्या लेंगे? 0.84। अब ये अगर हमें जो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो वो वैल्यू ऑलवेज माइनस में आएगी, तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? -0.84। और जो z2 की वैल्यू है, यहाँ पे z2 आएगा, तो उसकी वैल्यू प्लस इंफिनिटी म्यू से ज्यादा है तो वो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव में। सो अगेन सबसे पहले हम फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे तो x1 की वैल्यू क्या आएगी? 45.28। सो अगर म्यू 52 है तो हम कह सकते हैं कि x1 की वैल्यू कितनी आई? 45.28। सेम टू सेम z2 फाइंड करने के लिए z2 की वैल्यू क्या है हमारी? पॉजिटिव। सो पॉजिटिव 0.84 फॉर्मूला रख के हम अगर सॉल्व करते हैं
तो उसकी वैल्यू आती है 58.72। सो Z2 की वैल्यू क्या आएगी 58.72। सो जो मिडल 60% है उनकी वैल्यू 45.28 से लेकर 58.72 तक आएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ लिमिट। क्वेश्चन दिया है हमें लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x minus f of 2 divided by x minus 2 where f of x is equal to x square plus x। अगर f of x is equal to x square plus x है तो क्या हम बोल सकते हैं f of 2 is equal to 2 square plus 2 होगा। सो हमें यहाँ पे f of 2 की वैल्यू कितनी मिल गई 6। अब यहाँ पे हम वैल्यूज रख देते हैं। सबसे पहले f of x की वैल्यू क्या है x square plus x, तो x square plus x रख ली, माइनस f of 2 की वैल्यू क्या है 6, तो वो भी वैल्यू रख दी। डिनोमिनेटर में क्या आएगा x by 2 का x by 2। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है। सो फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले x स्क्वायर के दोनों x रख देंगे हम। अब हमें देखना है 1 6 6 लाना है कोई दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करके जिसका आंसर +1 में आए। तो 3 2 6, अगर 3 प्लस होगा 2 माइनस होगा तो 3 माइनस 2 1, हमारा आंसर मैच हो रहा है। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो गया, वैल्यू रख लेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, डिनोमिनेटर में x माइनस 2, x माइनस 2 x माइनस 2 कट हो जाएगा, उसके बाद और कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 की वैल्यू रख देंगे, तो क्या आएगा 2 + 3 = 5। नेक्स्ट इज ओके डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बोला है डिमांड फंक्शन p ऑफ 30 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या दिया है 10। अब हमें सबसे पहले रेवेन्यू फंक्शन फाइंड करना है। अब रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है p इंटू एक्स, वेर p की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी है 30 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10, और x की वैल्यू नहीं दी है तो हम x की वैल्यू एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 10। अब इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे सबसे पहले, तो 30x का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा 30, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x रेज टू 3 माइनस 1 मतलब 2, 3x रेज टू 2, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 10। सो ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया। अब फर्स्ट लेवल डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी 0, dr अपॉन dx क्या होगा 0। तो अगर हम यहाँ पे 0 की वैल्यू पुट डाउन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो इस तरीके से हमें x की क्या वैल्यू मिलेगी 10। फिर हम सेकेंड लेवल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2 3 6, 6x रेज टू 1, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10, राइट। सो उसी वैल्यू में हम x की वैल्यू 10 रखेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा -6। अब -6 जो है, -6 क्या है 0 से लोअर वैल्यू है। अगर 0 से लेस देन वैल्यू मिलेगी हमें, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा मैक्सिमम रेवेन्यू। अब हमें यहाँ पे p की जो वैल्यू दी गई है उसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे और हमें क्या मिलेगा मैक्सिमम रेवेन्यू में जो भी प्राइस आती है वो। सो प्राइस कितनी होगी 20, राइट। सो यहीं पे आपका सेक्शन ई होता है खत्म।